दोस्तों, कभी किसी ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था थक चुकी है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है और अब यह देश आर्थिक दौड़ में पीछे रह जाएगा। वो दौर था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा था। उस वक्त दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपने विश्लेषणों में यह जताने की कोशिश की कि भारत अब पश्चिमी देशों के बराबर नहीं टिक पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तब इस देश ने अपने काम से जवाब दिया है, शब्दों से नहीं। और आज फिर वही हुआ है। भारत ने मैदान में उतरकर दुनिया को दिखा दिया है कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वह अब आर्थिक शक्ति के रूप में नया युग लिख रहा है। जब कोई केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व से बाजार में हस्तक्षेप करता है, तो वह सिर्फ मुद्रा की रक्षा नहीं करता, बल्कि एक मजबूत संदेश भी देता है कि उसके पास संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है। इस संदेश का असर यह हुआ कि विदेशी निवेशकों के मन में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा और गहराया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का दबाव कम हुआ, बाजार में स्थिरता आई और रुपया धीरे धीरे डॉलर के सामने मजबूत होने लगा। इस कदम के आर्थिक मायने भी गहरे हैं। दबाव के कम होने और रुपये के स्थिर रहने से आयात लागत पर नियंत्रण आया। तेल की कीमतों पर दबाव घटा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्च कम हुआ और आम उपभोक्ता को राहत मिली। यह ऐसा कदम था जिसने बाजार में संतुलन बनाए रखने के साथ साथ आम जनता के जीवन को भी प्रभावित किया। दूसरा बड़ा फायदा निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स को मिला। जब एक्सचेंज रेट स्थिर रहता है, तो व्यापारियों के लिए अपनी योजना बनाना आसान हो जाता है। उन्हें पता होता है कि किस दर पर व्यापार करना है, कितना मुनाफा होगा और बाजार का जोखिम कितना है। इस स्थिरता से भारत का निर्यात क्षेत्र और मजबूत हुआ। और यह सिर्फ बैकअप नहीं, बल्कि जरूरत के समय इस्तेमाल होने वाला हथियार है। रिजर्व का सही इस्तेमाल करना ही असली आर्थिक समझ है, और भारत ने बिल्कुल सही समय पर इस हथियार का उपयोग किया। यही तो असली रणनीति है। जब संकट हो तो शांति से, सही समय पर सटीक वार किया जाए। आरबीआई ने वही किया। लेकिन इस कहानी का असली मजा तब आया जब इस आर्थिक कदम का असर राजनीतिक मंचों पर भी दिखने लगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के साथ चल रही व्यापारिक वार्ताओं में नरमी दिखाई। जिन वस्तुओं पर पहले 50% तक टैरिफ लग रहा था, उन्हें घटाकर 15-16% तक लाने की बात शुरू हुई। इसका मतलब साफ था, भारत की आर्थिक ताकत ने अब कूटनीतिक टेबल पर भी जगह बना ली थी, और यहां भी भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा था। भारत ने साफ कहा कि वह कुछ गैर जीएम कृषि उत्पादों के आयात के लिए तैयार है, जैसे अमेरिकी कॉर्न और सोया मील, लेकिन डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी भारत अब हर डील में बराबरी का भागीदार बन चुका है, न कि किसी के दबाव में आने वाला देश। अमेरिका ने भारत पर यह दबाव भी बनाया कि वह रूस से तेल की खरीद कम करे, लेकिन भारत ने इस पर भी संतुलन साधा। भारत ने स्पष्ट कहा कि उसकी ऊर्जा नीति उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित होगी, न कि किसी दूसरे देश की अपेक्षाओं पर। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को सस्ता एलपीजी और एथेनॉल देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि उसके फैसले आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक होंगे। यह वही आत्मविश्वास है जो पहले केवल विकसित देशों के पास था, और अब भारत उसके साथ खड़ा है, बराबरी से, बिना झुके। दरअसल आरबीआई का यह कदम सिर्फ करेंसी स्थिर करने का नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ऐलान था।